गुड मॉर्निंग क्लास, 8th क्लास। आपका ग्रहम शून्यम सोताम विना आधा लेसन हो गया था, आधा और बचा है, तो ये लेसन थोड़ा सा बड़ा है। एक वार्तालाप के रूप में है और इसमें स्त्रियों के महत्व को दर्शाते हुए बताया गया है कि उनकी हत्या करना चाहे गर्भ में चाहे पैदा होने के पश्चात जघन्य अपराध है। तो इसमें एक बहन ही अपने भाई को समझाती है। तो आगे हम वार्तालाप को कंटिन्यू करते हैं। शालिनी, तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। तो क्या गोद में पुत्री है करके तो वो उसे मार देना चाहिए। तीव्र स्वरेण, जोर के स्वर में, हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वम। तुम हत्या का पाप करने में लगे हो। तो राकेश कहता है आगे, न हत्या तो न, यह हत्या तो नहीं है। ठीक है। तो शालिनी का है, तर्हि किमस्ति निर्घृणम कृत्यम इति। तो यह घृणा के योग्य कार्य क्या है। तर्हि तो किमस्ति क्या है, निर्घृणम घृणा के योग्य, कृत्यम इदम यह कार्य, सर्वथा विस्मृतवान सभी तरह से भूल गए कि अस्माकं जनकः हमारे पिता ने कदापि कभी भी पुत्री पुत्री और पुत्र में विभेदम न कृतवान, भेद नहीं किया। वे सदैव मनुस्मृति के पंक्तिम इमाम उद्धरति स्म, इस पंक्ति को उदाहरण के रूप में देते थे या उदाहरण देते थे। क्या है वो पंक्ति? आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। निश्चय ही पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है और पुत्र के समान ही पुत्री भी होती है। आत्मा वे जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। तो पुत्र आत्मा से जन्म लेता है और बेटी भी उसी प्रकार की होती है, यानी कि वह भी आत्मा का ही एक अंश होती है। सह त्वमपि, तुम भी, सायं प्रातः, शाम को, सुबह, देवी स्तुतिम करोषि, देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम, क्या, सृष्टि की उत्पादक, सृष्टे उत्पादन्याः, सृष्टि को उत्पन्न करने वाली, शक्त्याः, शक्ति का, तिरस्कार करोषि करते हो। क्या सृष्टि को उत्पन्न करने वाली का अपमान करते हो। त्वौ मनसि, तुम्हारे मन में, इयति कुत्सिता वृत्ति, इतनी खराब विचार आगता आ गए हैं। इदम चिंतयत्येव, यह सोचकर ही, अहम, मैं, कुंठितास्मि, चिंतित हो गई हूँ, परेशान हो गई हूँ। तव शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा बेकार है। ये बड़ा डायलॉग है बच्चों, मैं इसका हिंदी फिर बता रही हूँ। देखिए, शालिनी, तो यह घृणास्पद कार्य क्या है। सभी प्रकार से भूल गए हो कि हमारे पिता ने कभी भी पुत्री और पुत्र के बीच भेद नहीं किया। उन्होंने वह हर समय मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण देते थे कि आत्मा से ही पुत्र जन्म लेता है और पुत्री भी बिल्कुल समान होती है, यानी कि वह भी आत्मा से ही जन्म लेती है। तुम भी शाम और सुबह देवी की स्तुति करते हो। क्या सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार करोगे। तव मनसी, तुम्हारे मन में, इयति, इतनी कुत्सिता, खराब वृत्ति, आदत आ गई। तुम्हारे मन में इतनी गलत प्रवृत्ति आ गई, सोच आ गई, यह सोच कर ही मैं चिंतित हूँ। ठीक है, तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ हो गई है। तो फिर राकेश कहता है,
भगनी विरम विरम, बहन रुको रुको, 2 बार कहता है, मतलब उसको अंदर से महसूस होता है। अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करते हुए लज्जितश्चास्मि, लज्जित हूँ। अद्य प्रवृत्ति, आज से, कदापि कभी भी, गर्हितमिदं नीच, इस कार्यम कार्य को, स्वप्ने अपि स्वप्न में भी, न चिंतयिष्यामि, नहीं सोचूंगा। मैं स्वयं ही लज्जित हूँ, आज से मैं कभी भी इस निंदित कार्य के बारे में नहीं सोचूंगा। यथैव, जिस प्रकार से, अंबिका मम हृदयस्य, जिस प्रकार से अंबिका मेरे सारे प्यार की अधिकारी है, पुत्रः भवतु पुत्री वा, तो उसी तरह चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, दोनों में से कुछ भी हो, वो मेरे प्यार की अधिकारी होगी। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति, मैं अपने नीच चिंतन के प्रति, पश्चाताप अग्नः, पश्चाताप की अग्नि में, अस्मि हूँ, मतलब पछतावे से भर गया हूँ। अस्मि, अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। क्या बोल रहे हैं, श्लोक है देखिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ नारियों की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्रैताः न पूज्यन्ते, जहाँ उनकी पूजा नहीं होती है। सर्वास्ता अफलाः क्रिया, वहाँ सारी क्रियाएं असफल हो जाती हैं। देखिए फिर से, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, जहाँ नारियाँ नहीं पूजी जाती हैं वहाँ सभी क्रियाएं असफल हो जाती हैं। अथवा पितुः 10 गुणा मातेति, पिता से 10 गुना अधिक माँ होती है। त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी, तुमने अच्छा मार्ग दिखाया बहन। कनिष्ठिका अपि त्वं मम गुरुरसि, छोटी होते हुए भी तुम मेरी गुरु हो, यानी कि मुझसे बड़ी हो। शालिनी, शालिनी बोल रही है, अलम पश्चातापेन, पश्चाताप बंद करो। तव मनसः, तुम्हारे मन का, अंधकारः, अंधकार, अपगतः, चला गया है। प्रसन्नतायाः विषयो अयम, यह प्रसन्नता का विषय है। भातृजाये आगच्छ, भाभी आओ। सर्वाम चिंताम, सारी चिंता को, त्यज, छोड़ो। आगंतुः शिशोः, आने वाले बच्चे के, स्वागताय, स्वागत के लिए, सन्नद्धा भव, तैयार रहो। अब चिंता छोड़ो और आने वाले बच्चे के स्वागत के लिए तैयार हो। ठीक है। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे, कन्या की रक्षा में। पठने दत्तचित्ता, तस्या पाठने दत्तचित्ता, उसकी पढ़ाई में मन लगाओगे। स्थास्यति, उसमें ध्यान दोगे। ठीक है। पुत्रीम रक्ष, पुत्री की रक्षा करो। पुत्रीम पाठय, पुत्री को पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य, यह सरकार की, घोषणेयम, घोषणा, तदेव, तभी, सार्थिका भविष्यति, सार्थक होगी। यदा, जब, वयम, हम सब, सर्वे, सब, मिलित्वा, मिलकर, चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामि, इस विचार को यथार्थ रूप में करेंगे, मतलब सही से इसको अपनाएंगे। ठीक है। अब अगला एक श्लोक तरह से लिया गया है, कविता तरह से। देखिए, या गार्गी श्रुत चिंतन, ये जिस तरह से गार्गी के ज्ञान के चिंतन और नृपनये पांचालिका विक्रमे, और राजा जनक को प्रभावित करने में, जिस तरह से ज्ञान के चिंतन और राजा जनक को प्रभावित करने में, पांचालिका विक्रमे, द्रौपदी पराक्रम में,
लक्ष्मी शत्रु विदारणे, लक्ष्मीबाई शत्रुओं का नाश करने में। गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में। कल्पना विशाल आकाश रूपी आंगन में। इंद्रोद्योग पथे च, और जिस तरह से इंद्रानुई उद्योग के मात्र में। च खेल जगति ख्यातम भितः साइना, और खेल जगत में साइना ने जिस तरह से प्रसिद्धि पाई। सेयम स्त्री, उसी प्रकार से यह स्त्री, सभी स्त्रियां। सकलासु दिक्षु, सभी दिशाओं में। सबला, सबल बने। और सर्वे, सभी के द्वारा। सदा, हमेशा। स उत्साह्यताम, उत्साहित हों, मतलब सभी लोग उनके उत्साह को बढ़ाएं। जिस प्रकार से गार्गी ने वेदों के चिंतन में नृपनये राजा जनक को प्रभावित किया, जिस प्रकार से द्रौपदी ने पराक्रम में, लक्ष्मीबाई ने शत्रुओं का नाश करने में, कल्पना चावला ने विज्ञान के विशाल आकाश रूपी आंगन में, इंद्रानुई ने उद्योग के मार्ग में, साइना ने खेल जगत में प्रसिद्धि पाई, उसी तरह से सभी स्त्रियां सारी दिशाओं में सबल हों, सबके द्वारा हमेशा उनका उत्साह बढ़ाया जाए, उनको उत्साहित किया जाए। तो इस तरह से ये पाठ किस लिए है, इसका उद्देश्य मैंने आपको बताया है कि स्त्रियों को हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। और ऐसा नहीं है कि हम आज यही कार्य कर रहे हैं, हमारा इतिहास भी गवाह है कि हमारे इतिहास में भी स्त्रियों ने बड़े बड़े कार्य किए हैं, चाहे वो पराक्रम के हों, विद्वता के हों, खेल के हों या युद्ध में हों। तो इस तरह से शालिनी ने अपने भाई को अच्छी तरह से समझा दिया कि स्त्रियां समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं। बच्चों, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अब आपको जो काम करना है, इस पाठ के शब्द अर्थ लिखने होंगे और इसके प्रश्न उत्तर पहले पेंसिल से कर लेने होंगे, और उसके पश्चात फिर मैं जब प्रश्न उत्तर कराऊंगी तो आपका चेकिंग का काम। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।